आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्षा में ही बिताया। राजा ने अपने कक्षा में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान लेगा। अगर कोई मुझे मेरी इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहले पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उसे पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबाल कर जो जल तैयार होगा, उसी जल से मेरे सर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहले पत्नी की समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़ कर मेरे पास यहाँ लेकर आऊं। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उसे सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था, ठीक इस प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उसे पेड़ को जल में उबाल कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। फिर रानी के सर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब अगले दिन सातों बहाने अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी करने लगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से जल्द ही सफेद ठोस बिस्कुट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखते कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन बिस्कुट का रूप तैयार हो जाता और उसे बिस्कुट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखाड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारी की पहले जैसी हालात देखकर रानी परेशान हो गई। उसे दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उसे अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर युगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।